A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is computer safety and security. Okay, so computer safety refers to the protection of computer based resources against unauthorized use or natural disaster. We all know that computers are expensive, so if you have a computer, you will want to protect your investment. Luckily, it is not difficult to keep your computer healthy and in good working order. Maintaining a computer involves three things. First, keeping it physically clean. Second, protecting it from malware. And third is backing up your important फाइल्स. सो कंप्यूटर सेफ्टी किसे रिफर करता है? हमारी कंप्यूटर बेस्ड रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन को रिफर करता है. ओके, सो हमारी जो हम कंप्यूटर्स जब परचेज करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसीलिए हम हमेशा अपनी कंप्यूटर को सेफ रखना चाहते होते हैं, क्योंकि हम किससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट को. ओके, सो लकीली ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है हमारे कंप्यूटर को हेल्दी रखने के लिए और हमारे कंप्यूटर एक अच्छी वर्किंग में वर्क करे. ठीक है, गुड वर्किंग ऑर्डर में वर्क करे. मेंटेनिंग अ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स. सो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए हमें थ्री थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें माइंड में रखना. फर्स्ट है कीपिंग इट फिजिकली क्लीन. हमेशा हमें अपने कंप्यूटर्स को क्लीन रखना होगा. सेकेंड, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम मालवेयर. मालवेयर क्या है? हमारा एक वायरस है. ठीक है, तो हमें वायरस से हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा. और थर्ड है बैकिंग अप योर इम्पॉर्टेंट फाइल्स. हमारे इम्पॉर्टेंट फाइल्स जो हम कंप्यूटर में सेव करते हैं उनका बैकअप रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ हाउ टू कीप योर कंप्यूटर फिजिकली फिट. To keep your computer physically fit is the first step of computer safety when dealing with computers. Dust is not just unattractive, it can potentially destroy parts of your computer. By cleaning your computer regularly, you can help to keep it working properly and avoid expensive repairs. So, हमें हमारी कंप्यूटर को फिजिकली फिट रखने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटर सेफ्टी. ओके, सो कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए हमें हमेशा अपने कंप्यूटर को रेगुलरली क्लीन करना होगा एंड यू कैन हेल्प टू कीप इट वर्किंग प्रॉपरली. अगर हम कंप्यूटर को रेगुलरली क्लीन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करेगा एंड अवॉइड एक्सपेंसिव रिपेयर्स. जो हमारे कभी कंप्यूटर वर्क नहीं करता है तो उसके लिए हमें एक्सपेंसिव रिपेयर्स करने होते हैं. ठीक है, उसे रिपेयर करने के लिए जो हमारे एक्सपेंस लगते हैं उन सबको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? कंटिन्यूसली रेगुलरली अपने कंप्यूटर को क्लीन करना होगा. ओके, फर्स्ट, क्लीनिंग द कीबोर्ड. क्लीनिंग द कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन कीपिंग द computer physically clean. A dirty keyboard does not look nice and can cause your keyboard to not work properly. Particles such as dust, food, liquid, etc. can get stuck underneath the keys, which can prevent them from working properly. Use a soft cloth to clean the keys of the keyboard. So, कीबोर्ड को क्लीन करना हमारा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जिससे हम अपने कंप्यूटर को फिजिकली क्लीन रख सकते हैं. ओके, तो हमारा जब कीबोर्ड डर्टी हो जाएगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा. इट इज़ नॉट लुक नाइस. ठीक है, वो अच्छा नहीं दिखेगा एंड कैन कॉज योर कीबोर्ड टू नॉट वर्क प्रॉपरली. और हमारा कीबोर्ड भी फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. ओके, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, फूड के या कोई लिक्विड का, वो किस में स्टक हो जाता है, किस में अटक जाता है? हमारी कीज के बीच में. ठीक है, सो जिसकी वजह से हमारे जो कीबोर्ड होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. और हमें हमेशा अपने कीबोर्ड को कैसे क्लीन करना होगा? एक सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करना होगा. ओके, नाउ सेकेंड वन इज क्लीनिंग द mouse. Cleaning the mouse is the next step in keeping your computer physically fit. There are two main types of mice, optical and mechanical. An optical mouse
is an advanced computer pointing device that uses a light emitting diode LED, an optical sensor and digital signal processing DSP in place of the traditional mouse ball and electromechanical transducer. Optical mouse does not require any internal cleaning since there are no rotating parts. However, they can get sticky over time as dust collects near the light emitter. So, cleaning the mouse is the next step in keeping your computer physically fit. So, हमारा जो कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए, फिट करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? क्लीनिंग द माउस. ओके, सो हमारे 2 टाइप्स के माउस होते हैं. फर्स्ट इज ऑप्टिकल एंड सेकेंड वन इज मैकेनिकल. तो ऑप्टिकल माउस क्या है? हमारे एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो क्या यूज करते हैं? LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड एंड ऑप्टिकल सेंसर. ओके, एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. और क्या यूज करते हैं? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूज करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं DSP. और इसे हम किसके प्लेस में यूज करते हैं? ट्रेडिशनल माउस बॉल के प्लेस में यूज करते हैं. ओके, एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर. सो हमारे जो ऑप्टिकल माउस होते हैं उनको इंटरनली हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, हाउएवर दे कैन गेट स्टिकी, बट वो बहुत स्टिकी हो जाते हैं कभी, क्योंकि उसमें डस्ट कलेक्ट हो जाती है. ठीक है, नियर दी एमिटर. यहाँ पे जो हमारा एमिटर है उसके नियर में कुछ डस्ट प्रेजेंट होती है, तो इसलिए उसे स्टिकी वो हो जाता है. तो उसे क्लीन करने के लिए हमें माउस को क्लीन करना पड़ता है. ओके, इसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट है और प्रिवेंट दी माउस फ्रॉम वर्किंग. सो जो माउस का मूवमेंट होता है, जो कर्सर हमारा मूव करता है, उसमें प्रॉब्लम आती है. यू मस्ट क्लीन द सर्फेस ऑफ द माउस एंड द माउस पैड रेगुलरली टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन द माउस. सो हमें क्या करना होगा? हमारे माउस के सरफेस को और माउस के पैड को रेगुलरली क्लीन करना होगा. ठीक है, डस्ट से प्रिवेंट करना होगा. नाउ व्हाट इज मैकेनिकल माउस? मैकेनिकल माउस यूजेस अ रबर बॉल दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विथ wheels inside the unit when it is rolled on a pad or desktop. Mechanical mouse are especially susceptible to dust and particles that can accumulate inside the mouse, which can make it difficult to track or move properly. If the mouse pointer does not move smoothly, you will have to clean the rubber ball. So हमारे जो मैकेनिकल माउस होते हैं वो क्या यूज करते हैं? एक रबर बॉल्स का यूज करते हैं. ठीक है, जिनकी वजह से हम अपने जब भी हम किसी पैड में रखते हैं या किसी डेस्कटॉप में रखते हैं, ओके, जो हमारे रबर बॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेक्स कॉन्टैक्ट बनाते हैं इसमें जो हमारे व्हील्स होते हैं उनके और हमारे जो यूनिट है उनके बीच में. ठीक है, व्हेन इट इज रोल्ड ऑन अ पैड और डेस्कटॉप. मैकेनिकल माउस आर स्पेशली ससेप्टेबल. तो हमारी जब भी कोई भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स लगते हैं हमारे माउस में, ठीक है, हमारा अगर माउस कभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, उसका कर्सर मूव नहीं कर रहा होता है, ठीक है, पॉइंटर उसकी स्मूथली मूव नहीं कर रही होती, तो हमें किसे क्लीन करना होता है? इसकी रबर बॉल को क्लीन करना होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लीनिंग द मॉनिटर. Cleaning the monitor is the third step in keeping your computer physically fit. Dirt, fingerprints, and dust can make your computer screen difficult to read. However, it is easy to clean your screen when needed. But before cleaning, you should turn off the computer. Second, unplug the monitor from the power. If you are using a laptop, unplug the laptop. So, हमारा थर्ड स्टेप क्या है? हमें अपने मॉनिटर को क्लीन रखना होता है कंप्यूटर को फिजिकली फिट बनाने के लिए. ओके, डर्ट, उसमें डर्ट आ जाती है या हमारी कुछ फिंगरप्रिंट्स हमारे कंप्यूटर में, हमारे मॉनिटर में रह जाते हैं. ठीक है, तो जिससे हमें डिफ़िकल्टी होती है उसे रीड करने में. कोई भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें रीड करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है. हाउएवर इट इज़ ईजी टू क्लीन योर स्क्रीन व्हेन नीडेड. बट हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा बिफोर क्लीनिंग द मॉनिटर. फर्स्ट इज टर्न ऑफ द कंप्यूटर.
हमें हमेशा अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ रखना होगा और अनप्लग द मॉनिटर फ्रॉम द पावर। हमारे पावर स्विच में जो वायर्स होती हैं उन्हें हमेशा अनप्लग करना होगा। ओके, यूज अ सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ moistened with water to wipe the screen clean. Although there are monitor cleaning kits available in the market, they may damage your compute monitor if they are designed for a different type of monitor. For example, a monitor cleaner that is designed for glass screens may not work with some non-glass LCD screens. The safest method is to simply use a soft clean cloth moistened with water. सो बेसिकली हमें हमेशा किससे क्लीन करना चाहिए अपने मॉनिटर को? एक सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ को वाटर में वाइप करके अपने मॉनिटर स्क्रीन को क्लीन करना चाहिए। ओके, सो मार्केट में हमारे पास कुछ मॉनिटर क्लीनिंग किट्स भी अवेलेबल होते हैं, बट ये हमें हमारे मॉनिटर को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन किए गए जो मॉनिटर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट किट्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम सपोज किसी कौन सा क्लीनर यूज कर रहे हैं, सिंपल ग्लास स्क्रीन को क्लीन करने के लिए जो डिजाइन किए गए हैं क्लीनर्स, उनका यूज करेंगे एलसीडी स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, तो ये हमारे मॉनिटर स्क्रीन को डैमेज कर सकता है। ओके, सो सेफेस्ट मेथड क्या है कि हमेशा हमें सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ को ही यूज करना है विथ वाटर। ओके, नाउ do not spray any light directly onto the screen. The light could leak into the monitor and damage the internal components. हमें कोई भी लिक्विड को ऐसे स्प्रे भी नहीं करना है अपने स्क्रीन में, इससे हमारे जो लिक्विड है could leak into the monitor, हमारे मॉनिटर के उसमें लीक कर सकता है वो लिक्विड और हमारे कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। ओके, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर. We have discussed above how to keep our computer physically fit. Now we will learn how to prevent damage or misuse of data, software or hardware of a computer and restrict unauthorized access to it. So हम अपने कंप्यूटर को कैसे मालवेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उनका मिसयूज किया जाता है। ओके, तो हमें कैसे उसे रेस्ट्रिक्ट करना है। Now, first is authentication. One of the way to prevent the misuse of data or software is authentication. Authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. In private and public computer networks, including the internet, authentication is commonly done through the use of log-on passwords. Knowledge of the password is assumed to guarantee that the user is authentic. Hence, authentication is the process of verifying a user's identity and his right to access a system. Some of the authentication procedures are password protection, biometric authentication, and third one is encryption. सो ऑथेंटिकेशन इज वन ऑफ द वे. ऑथेंटिकेशन एक ऐसा वे है जिससे हम अपने डेटा और सॉफ्टवेयर को मिसयूज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो ये ऑथेंटिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे जब भी वो हमारे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है. ठीक है, उससे पहले वो यूजर को आइडेंटिफाई करेंगे. सो हमारी जो इन प्राइवेट एंड पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑथेंटिकेशन इज कॉमनली डन थ्रू द यूज ऑफ लॉग ऑन पासवर्ड नॉलेज. सो हमारी जो प्राइवेट और पब्लिक कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उसमें हमारे जो ऑथेंटिकेशन लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, पासवर्ड्स के थ्रू. ठीक है, हेंस ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूजर्स आइडेंटिटी, हिज राइट टू एक्सेस सिस्टम. सो जब भी यूजर को सिस्टम एक्सेस करना होगा तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाता है, कौन सी प्रोसेस से उसे वेरीफाई किया जाता है, ऑथेंटिकेशन से. ओके, सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन. फर्स्ट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन, second is biometric authentication, and third one is encryption. Okay, so dear students, that's all for today. In the next class we will discuss about the password protection, biometric authentication and encryption. Okay, so today you have to do number 1, how will you keep your computer physically fit? Answer,
to keep our computer physically fit is the first step of computer safety. We can keep our computer physically fit by cleaning our computer regularly. By this, we can help to keep it working properly and avoid expensive repairs. Okay. Question number 2. What do you mean by authentication? What are the types of authentication? Authentication is the process of verifying a user's identity before granting him or her access to a computer system. Authentication क्या है? एक प्रोसेस है किसी भी यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए बिफोर ग्रांटिंग हिम और हर एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम. किससे पहले? कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने से पहले वो यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन. इट इज द वन ऑफ द वेज टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर. ये एक वन ऑफ द वे है जिससे हम अपने डेटा और सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट कर सकते हैं मिसयूज होने से. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशंस are: first is password protection, second is biometric authentication, and third one is encryption. Okay, so dear students, that's all for today. Further topic of this chapter we will discuss in the next class. Thank you.